हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर एजुकेशन पॉइंट। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध, जो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए हमारा चित्र बन गया है। इसके बाद देखेंगे, फटाफट से देखिए। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु A और B, दो बिंदु A और B एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु A से B की तरफ है। मीन्स इस प्रकार से, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु A से B की तरफ है, इसलिए बिंदु A पर विभव अधिक और बिंदु B पर विभव कम होगा। मान लेते हैं बिंदु A पर विभव वो कितना है, V प्लस dV, तथा बिंदु B पर विभव है वो कितना है, V है, ठीक है। और माना बिंदु B पर परीक्षण धनावेश प्लस Q0 स्थित है, तब इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q0 आवेश पर एक बल कार्य करेगा। तो देखिए लैंग्वेज लिखते हैं, फिर मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु A और B एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु A से B की तरफ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु A से बिंदु B की तरफ है। आगे लिखेंगे, अतः बिंदु A पर विभव बिंदु B पर विभव से अधिक होगा। बिंदु B पर विभव या बिंदु B के विभव से अधिक होगा। माना बिंदु A पर विभव V प्लस dV तथा बिंदु B पर विभव V है और बिंदु B पर परीक्षण आवेश जिसको हम परीक्षण धनावेश भी कह सकते हैं, परीक्षण आवेश Q0
स्थित है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं इस चित्र को समझा दूं आपको। इस चित्र को मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो, मैंने आपको लिखाया माना एक समान विद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु A और B एक दूसरे से dx दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु A से B की तरफ है। इसलिए या हम कहें अतः बिंदु A पर विभव बिंदु B के विभव की अपेक्षा अधिक होगा। माना बिंदु A पर विभव B प्लस BV और बिंदु B पर विभव V है तथा बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल कार्य करेगा। तो आगे देखते हैं। तब विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, Q0E। कहां से होगा, ये सूत्र होता है कहां से, तीव्रता की परिभाषा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, मैं अलग से यहाँ बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं, समझने के लिए बता रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q0 परिभाषा से। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से F बराबर निकल के आएगा Q0E। तो यहाँ से ये निकल के आया है। हमने क्या लिखा, तब विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर Q0E। चाहे तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर -F dx। देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, ये x लिखा, कार्य का सूत्र होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यहां से लगाया, लेकिन माइनस चिन्ह क्यों आया, तो यहाँ पे विद्युत बल और विस्थापन की दिशाएं दोनों विपरीत हैं। मीन्स यहाँ पे लगने वाला बल है वो यहाँ से इधर है, जबकि हम इस आवेश को यहाँ से इधर ला रहे हैं। मीन्स हमारा कार्य इधर कर रहे हैं और बल इधर है, दोनों कैसे अपोजिट हैं। इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ऋण चिन्ह विद्युत बल और विस्थापन की विपरीत दिशाओं को इसके साथ देखिए विपरीत दिशा में क्या लिखा है, यहाँ ऋण चिन्ह विद्युत बल और विस्थापन की विपरीत दिशा में प्रस्तुत है। इसकी बात हो रही है, ऋण चिन्ह है यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे ये विद्युत बल है और ये विस्थापन है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह आया है, ठीक है। तो यहाँ ऋण चिन्ह विद्युत बल और विस्थापन की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। बस इसी के समझने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है, को दिशाओं को प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 से
1 से f का मान रखने पर, यहाँ से हम f का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो हम बन जाएगा w बराबर माइनस Q0e इंटू डी एक्स। इसको देते हम चाहो तो समीकरण नंबर 2 नाम। किंतु बिंदु A और B के बीच का विभवांतर, किंतु बिंदु A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, विभवांतर VA माइनस VB बराबर, देखो VA क्या है, VA मतलब बिंदु A पर विभव, VB मतलब बिंदु B पर विभव। तो पहले हमारा परीक्षण आवेश कहाँ पर है, बिंदु B पर है, तो बिंदु B पर जो विभव होगा पहली कंडीशन में, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो विभव में वृद्धि हो गई यहाँ तक कितनी, dV की, तो बिंदु A पर विभव, यानी लास्ट की कंडीशन में यहाँ पर विभव होगा, उसमें से इसको यहाँ के विभव को घटाएंगे तो वहाँ पे जो अंतर होगा वो निकल के आ जाएगा। अंतर वैसे यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये V है, सॉरी ये V है, और ये क्या हो गया, B प्लस dV, यानी dV का परिवर्तन हो गया, dV का अंतर आया, जो अभी यहाँ पे भी निकल के आएगा सामने। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को मैं लिख दूं यहाँ पे, परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, इसके बट्टे में आएगा। मैं इस जगह को इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे सही लगे तो, VA माइनस VB बराबर, ये हमारी बट्टे वाले लाइन है। ठीक है, ये ऊपर लिखा है, ये लंबा लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं, तो हमने ऐसे लिख दिया है, VA माइनस VB बराबर, नीचे परीक्षण आवेश क्या है बट्टे में, परीक्षण आवेश। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, हम सूत्र के रूप में डायरेक्ट ये लैंग्वेज के रूप में लिख दिए, यदि सूत्र के रूप में लिखें तो क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q0, जो कि अभी मैं लिख दे रहा हूँ साफ शब्दों में। देखिए VA माइनस VB, तो VA पर विभव कितना है, V प्लस DV माइनस बिंदु B पर विभव कितना है, V, चाहे तो इसको हटा दें कोई दिक्कत नहीं, माइनस चिन्ह बाहर था हमारा, माइनस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया है, W बराबर समीकरण 2 में माइनस Q0e डॉट dx, और परीक्षण आवेश क्या है, Q0 से Q0 कैंसिल, और ये B से B कैंसिल, तो कितना बचेगा, dV बराबर माइनस E dx। इस dx को नीचे ले आएंगे हम, इसको साफ कर दूं, देखिए इस dx को नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा, dV अपॉन dx बराबर माइनस E, या हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, अगर ले आए तो E बराबर माइनस dV अपॉन dx। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स E और विद्युत विभव मतलब dV, जिसको विभवांतर भी कह सकते हैं, में अभीष्ट संबंध है। हमारा प्रश्न जो था ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित कीजिए, वो विभव की जगह पे विभवांतर लेके पूछा जा सकता है, हमें इस क्वेश्चन यही करना है, एक ही चीज है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में अभीष्ट संबंध है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, या लिखें विद्युत विभव में अभीष्ट संबंध है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद मैं 2 चीज और बताना चाह रहा हूँ जो अलग से है। ठीक है, कभी पूछ भी जाए तो उसके लिए यहाँ पे dV अपॉन dx जो राशि है उसको विभव प्रवणता कहते हैं, तो मैं यहाँ पे नोट में लिख ले रहा हूँ, यदि आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। राशि
dv अपॉन dx को विभव प्रवणता कहते हैं। प्रवणता कहते हैं, अर्थात दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, अर्थात दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। तो सही विद्यार्थी, हमारा क्वेश्चन इस बार से कंप्लीट हो जाता है। और ये विभव प्रवणता के संबंध में मैंने 2-3 बातें बता दी आपको, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करके देख के आप समझ सकते हैं। और यदि कोई पॉइंट आपका रह जाता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं अपनी समस्या। और यदि अन्य किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, आपको वीडियो